बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो रिमेनिंग स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स थी उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हमने देखना है वो है ज़ीरो ड्रिफ्ट है और उसके बाद सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट है। तो इसमें इसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हम इसको देखते हैं सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस, इसमें कैटेगराइज करके हम इनको स्टडी करते हैं। तो उसमें बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि जितनी भी कैलिब्रेशंस होती हैं या स्पेसिफिकेशंस होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो वैलिड होती हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ कंट्रोल कंडीशंस के अंडर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें अगर फिक्स रहती हैं तो उनकी कैलिब्रेशन या स्पेसिफिकेशन सेम रहती है। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो जो है वो ज़ीरो ड्रिफ्ट की पॉसिबिलिटी भी होती है और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट की भी पॉसिबिलिटी होती है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ज़ीरो ड्रिफ्ट हमारे पास कब आता है और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हमारे पास कब आता है। तो ज़ीरो ड्रिफ्ट की हम बात करते हैं तो उसको सिंपल वे में एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ज़ीरो ड्रिफ्ट से बात यह है कि फ़र्ज़ करिए आप वेट मशीन पे अपना वेट जो है वो चेक करते हैं। अगर आप एनालॉग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके स्केल में जो नीडल थी वो अगर ज़ीरो पे नहीं है, मीन्स टू से कि आप चेक करने के लिए आप उसके ऊपर नहीं गए तो ऑलरेडी जो है वो कोई ना कोई वैल्यू शो कर रहा है, लाइक 1 kg पे उसकी नीडल है, ठीक है। तो ये जो 1 kg का एडिशन है, जब आप अपना टोटल वेट चेक करेंगे तो उसमें लाइक आपका वेट अगर 65 है तो वो वैल्यू जो है वो वहाँ पर 66 शो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वो 1 kg एक्स्ट्रा बता रहा था। इसको अगर हम कंक्लूड करें तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इनपुट अप्लाई नहीं हो रही होती लेकिन आउटपुट जो है वो कोई ना कोई रीडिंग शो कर रही हो तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ड्रिफ्ट है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इसमें अगर हम सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट का देखें तो सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट में ये आता है कि अगर कोई एम्बिएंट कंडीशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है, लाइक टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाता है तो भी उनकी वैल्यूज़ हैं वो उसमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई वैल्यू मेजर करते हैं और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, 30 डिग्री कर दिया जाता है, तो इनकी रीडिंग्स में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कलेक्टिवली एक ग्राफ से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राफ में हमें देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट जो है वो कहाँ पर शो हो रही है और ज़ीरो ड्रिफ्ट जो है वो कहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर अगर ग्राफ ए को हम देखते हैं तो ग्राफ ए में ये है, ये हमारे पास बेसिकली जो ग्राफ शो किया गया है वो डिफ्लेक्शन चार्ट टाइप प्रेशर गेज का है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में हम देखें कि हमारे पास जो डॉटेड लाइन है वो शो करती है नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आइडियल बिहेवियर हमारे पास शो होना चाहिए वो, जबकि ब्लैक लाइन जो है, सॉलिड लाइन जो है वो हमें शो करती है एक्चुअल सिस्टम जो हमारा होता है। तो इसमें आप देखें यहाँ पर ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। ज़ीरो ड्रिफ्ट बेसिकली होता है कि ज़ीरो इनपुट आप देते हैं लेकिन आउटपुट जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती, वो कोई वैल्यू शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनपुट हमारी ज़ीरो है लेकिन आउटपुट हमारी यहाँ पर शो हो रही है, तो इट मीन्स ये कि इसमें ये क्या है, ज़ीरो ड्रिफ्ट है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़ीरो ड्रिफ्ट के साथ आ रही है। सेकंड वन आप देखें तो ये है कि इसमें हमने डॉटेड लाइन जो वो नॉमिनल करेक्टरिस्टिक्स है और ये जो सॉलिड लाइन है ये शो करती है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट को। सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट को अगर आप रिकॉल करें तो हमने कहा था कि अगर एम्बिएंट कंडीशंस में कुछ चेंज आ जाता है, लाइक टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, तो बिहेवियर जो होता है, करेक्टरिस्टिक्स वो भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि नॉमिनल करेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए थी जबकि ये से डेविएट कर रही है। अब थर्ड वन जो है वो ये दोनों को शो कर रहा है, इसमें जो है वो सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट भी है और इसमें ज़ीरो ड्रिफ्ट भी है। सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट इस तरह से है इसमें कि इसमें एम्बिएंट कंडीशन ज़ीरो चेंज हो गई है तो नॉमिनल से ये थोड़ी सी लाइन जो है वो डेविएट कर गई है, ना सिर्फ डेविएट की है बल्कि यहाँ पर क्या है, ज़ीरो पे कोई ना कोई वैल्यू भी शो कर रही है। तो इट मीन्स इसमें ज़ीरो ड्रिफ्ट भी है और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट भी है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो है वो हमने एक एग्जांपल जो है वो कोड की है। इसमें क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास जिसको कैलिब्रेट किया गया है इन्वायरमेंट पे जब हमारा टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री था, ठीक है। तो इसकी जो है डिफ्लेक्शन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है कि ज़ीरो पे जो है आपने ज़ीरो लोड रखा, इसका तो डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो आई। फिर उसके बाद आपने 1 kg कर दिया तो इसकी डिफ्लेक्शन 20 आ गई। फिर उसके बाद आपने 2 kg कर दिया तो डिफ्लेक्शन जो है वो उसने 40 mm शो कर दिया। उसके बाद 3 कर दिया, 3 kg कर दिया तो आप इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 60 mm जो है वो आपके पास आ गई, ठीक है। ये था जी हमारे पास रीडिंग्स का जो टेबल जब 20 डिग्री था। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करके 30 डिग्री कर दिया। जब 30 डिग्री किया तो इसमें क्या है, अभी आपने कोई लोड जो है वो उस पर नहीं अप्लाई किया तो ज़ीरो पे ही वो क्या है, 5 वैल्यू दे रहा है। तो इट मीन्स अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये क्या है, ज़ीरो ड्रिफ्ट है कि अभी इनपुट आपकी ज़ीरो है लेकिन आउटपुट आपकी ज़ीरो नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी वैल्यूज़ आ रही थी उसमें भी एडिशन होकर आ जाएगा।
1 kg आप अगर प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो 27 की आएगी। फिर उसके बाद है जो है 2 kg अगर आप करेंगे तो उसमें 49 का डिफ्लेक्शन आएगा। फिर 3 kg अगर आप लोड करते हैं तो 71 का। मीन्स टू से अगर आप देखें तो सिर्फ आपने अगर टेम्परेचर चेंज किया है 20 डिग्री से 30 डिग्री पे गए तो ये सारी रीडिंग्स जो है डिफ्लेक्शन की वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है वैल्यूज़ ये भी चेंज हुई है। दूसरी बात जो यहाँ पर मैटर करी है वो ज़ीरो ड्रिफ्ट, वो भी अब यहाँ पर मौजूद है। तो अभी जो है वो हम सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस में मज़ीद इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है कि लाइक हम यहाँ पर देखते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिफ्लेक्शन जो होती है वो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या करती है वो स्ट्रेट लाइन के साथ। तो स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि अगर आप इस डाटा को लें, ये आपके पास है जी इनपुट और ये आउटपुट है, तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो अब इसमें है कि ज़ीरो, अब उसने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि 0 mm जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है किसके लिए, नो लोड के लिए। और सेंसिटिविटी उसकी कितनी है 20 mm। 20 mm किस तरह से आती है, अगर ये हम इस टेबल से सेंसिटिविटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो सेंसिटिविटी बेसिकली हमारे पास जो होती है वो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट होता है। तो चेंज इन आउटपुट अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास इसमें 20 माइनस 0 होगा और चेंज इन इनपुट हमारे पास 1 माइनस 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से सेंसिटिविटी इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आएगी 20 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0। तो ये इसकी जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पर हमसे 20 हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो अगर हम यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आउटपुट हमारे पास ये आएगी 27 माइनस 5 1 माइनस 0। 27 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को लिखें या ना लिखें तो हम इसको ओवरऑल 22 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ आ गई ना कि सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट की है। सेंसिटिविटी अगेन रिवाइज कर देती हूँ। सेंसिटिविटी में ये होता है कि हम चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट करते हैं, ठीक है। ये वो चेंज इन आउटपुट है और ये चेंज इन इनपुट है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेंसिटिविटी आ जाएगा। इन दोनों की सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी हमने कैलकुलेट की है तो क्या है 20 और जो है वो ये जो नीचे वाला टेबल है हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी हमारे पास क्या आई है 22। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं यही जो है जो पीछे हमने अभी ग्राफ की वैल्यू डिस्कस की थी उन्हीं को यहाँ पर लिखा हुआ है। वो मैंने पीछे जाके इसलिए एक्सप्लेन कर दी थी कि शायद यहाँ पर ज़्यादा क्लियर ना होती। तो इसमें बताया हुआ कि 0 mm डिफ्लेक्शन जो होती है वो नो लोड के लिए और उसकी सेंसिटिविटी अगर आप देखते हैं तो वो 20 mm होती है। ये भी हमने कैलकुलेट किया। सेकंड जो है वो 5 mm की डिफ्लेक्शन मीन्स टू सी उसमें ज़ीरो ड्रिफ्ट मौजूद था ऑलरेडी। दूसरी बात हमने इसका टेम्परेचर भी चेंज कर दिया था तो ऑब्वियसली उसकी रीडिंग्स आउटपुट की जो आ रही थी वो भी चेंज होगी। तो इसकी सेंसिटिविटी जब हमने सेकेंड टेबल के केस में कैलकुलेट की है तो वो हमारे पास 20 mm है, 20 mm पर kg है। तो अब जो है ये 20 और 22 यहाँ तक क्लियर है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अभी जो है वो हमने ज़ीरो ड्रिफ्ट अगर हमने पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज देखना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमने नो लोड डिफ्लेक्शन देखनी है कितनी है हमारे पास। तो ये जब हम पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करें तो ये पीछे टेबल पे जाके दोबारा से देखना पड़ेगा कि 5 माइनस 0 और 30 माइनस 20 कहाँ से आया। ये रहा, ये आपके पास वैल्यू क्या है 5 है और ये क्या है 0 है। तो ये आउटपुट है ना आपके पास 5 माइनस 0। उसके बाद क्या है टेम्परेचर में चेंज कितना है आपके पास। टेम्परेचर में आपके पास जो बाद वाला टेम्परेचर वो क्या है 30 है और पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था 20 था। तो हम पर डिग्री के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम डिफ्लेक्शन लिखेंगे ऊपर और डिवाइड में हम करेंगे डेल्टा टी के साथ। तो डेल्टा टी में क्या आ जाएगा फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर जो है वो 0.5 mm पर सेंटीग्रेड आ गया। यहाँ पर हमने जो सेंसिटिविटी चेक की है वो हमने डिफ्लेक्शन के साथ चेक की है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पर डिग्री के हिसाब से आ गई है। अब अगर हमने सेंसिटिविटी यहाँ पर हमने ज़ीरो ड्रिफ्ट देखी है, यहाँ पर अब हम सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट देखेंगे। तो सेंसिटिविटी हमारे पास इसकी कितनी आई थी 20 आई थी और ये सेंसिटिविटी हमारे पास बाद में कितनी आई थी 22। तो 22 में से 20 माइनस कर देंगे और नीचे जो है वो डेल्टा टी हमारे पास एज इट इज़ 30 माइनस 20 आ जाएगा। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 0.22 mm kg पर सेंटीग्रेड आ जाएगा।
नेक्स्ट जब हमारे पास हिस्टैरिसीस है, हिस्टैरिसीस में ये होता है कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पाथ जो है वो डिफरेंट होते हैं। स्टार्ट में माइट पॉसिबल एक ही पाथ हो या इंस्ट्रूमेंट जब आपका नहीं हो तो अब एक ही हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका लोडिंग का पाथ और अनलोडिंग का पाथ जो है वो डिफरेंट हो जाता है। मीन्स टू से जब आप लोडिंग कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट होती है और यूँ पॉजिटिव में पीक तक जाती है, पर उसके बाद जब अनलोडिंग स्टार्ट होती है तो बजाय इसके कि वही वाला पाथ फॉलो करे, ये एक अलग पाथ जो है वो फॉलो करता है। तो इन दोनों के दरमियान में जितना गैप आ जाता है इसको हम नाम देते हैं डेड स्पेस का। ठीक है, तो डेड स्पेस में कहा इसको डिफाइन कैसे किया गया है, रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज ओवर विच देयर इज नो चेंज इन आउटपुट। मीन्स टू से कि इसमें इनपुट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेबल चेंज है वो हम नहीं देख रहे हैं। तो इतना जो एरिया होता है इसको हम डेड स्पेस का नाम दे देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।